जिन्होंने अपनी मेहनत से, हुनर से गूगल जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनी में अपना नाम भी कमाया और अपने हुनर से लगभग 1.2 करोड़ फेक अकाउंट्स भी बंद कराए। गूगल नहीं चाहता ऐसे पैसे कोई चीज़ गलत वहाँ पर प्रोपेगेट ना हो सके, उन सबको बंद कराना होता है ताकि आम जनता का नुकसान ना हो। एज ए फादर आपको उसकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या लगता है? उनकी जो तुषार की सफलता है उसका बड़ा मंत्र क्या लगता है आपको? लड़का इतना मेहनती है, अगर वो कुछ सोच लेता है, कुछ ठान लेता है कि मैंने करना है, तो वो जी जान से उसके पीछे लग जाता है। क्या तुषार का भविष्य में भारत में कुछ नया प्लान है करने का कि भारत में आऊँगा और कुछ नया करूँगा? आपने जो पहले सीख रखा है वो चीज़ जो है आपको अपग्रेड करनी पड़ती है कुछ सालों में। तुषार की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हम बात करेंगे पंचकुला के टॉपर रह चुके तुषार डोगरा, जिन्होंने अपनी मेहनत से, हुनर से गूगल जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनी में अपना नाम भी कमाया और अपने हुनर से लगभग 1.2 करोड़ फेक अकाउंट्स भी बंद कराए। इसी के सिलसिले में आज हम बात करेंगे, उनके पिताजी से मिलने आए हैं यहाँ पर संजीव डोगरा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ हरियाणा में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि पहले तो बहुत बहुत सवाल भी नहीं है, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि तुषार ने इतना नाम कमाया है, इतना मतलब नाम रोशन किया है कि आज की जनरेशन के लिए वो एक काबिल तारीफ है। तो मेरा सबसे बड़ा पहला प्रश्न ये है कि आपको कैसा लग रहा है ये सब देखकर, सुनकर? जी बहुत खुशी हो रही है। और तुषार जो है वो बहुत ही मेहनती लड़का है और एक बचपन से ही एक सुपर अचीवर रहा है। वो उसने, अगर मैं उसकी प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो क्लास 10th उसने मानव मंगल स्कूल से यहाँ से की थी और उसके 98.2% थे, थर्ड था वो ऑल इंडिया में। उसके बाद क्लास 12th में भी वो ट्राई सिटी का टॉपर था और उसके जेई में 104 रैंक था। और उसने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की और वहाँ से इंजीनियरिंग के बाद ही वाज द ओनली वन उसकी जिसकी सिलेक्शन सीधी यूएस में ओरेकल कंपनी में हुई थी। तो अपने कॉलेज में से बहुत कम बच्चों का हुआ था वहाँ पे सिलेक्शन और डिफरेंट कंपनीज में, और ओरेकल ने सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट किया था, वो तुषार था। और उसके बाद वो 2016 में गूगल में आ गया था। पहले इनिशियल लेवल्स पे था, लेकिन उसके बाद प्रमोशन हो के अब वो इस समय इंजीनियरिंग मैनेजर है और उसके पास टीम्स वहाँ पर भी हैं और वाटरलू कनाडा में भी हैं, उसको रिपोर्ट करती हैं। और वो एड सिक्योरिटीज़ में काम करता है। जो भी एड्स इरेगुलर हैं गूगल में उनको हटाने का काम करता है। अच्छा। और बहुत लार्ज स्केल पे वो होता है उसमें। ये तो चलो आगे की बात हो गई। जैसे मतलब तुषार बचपन से ही इनोवेशन या किसी चीज मतलब अलग से रुचि रखते थे? शुरू से ही वो, मतलब कि उसकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी ये थी कि वो नई चीज़ को बहुत जल्दी सीखता था। अब कोई भी फील्ड आती है, कंप्यूटर की फील्ड में भी जैसे है, वो टेक्निकल फील्ड में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपने जो पहले सीख रखा है वो चीज़ जो है आपको अपग्रेड करनी पड़ती है कुछ सालों में। तुषार की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है। तो वो जो चीज़ें कोई आम जो है स्टूडेंट, मैं पहले कुछ मैथ्स की कोचिंग भी कराता था आईआईटी के एंट्रेंस के लिए। तो कुछ बच्चे जो 1-1.5 महीने में सीखते थे वो 2-3 दिन में सीख लेता था। उसकी कैपेबिलिटी जो है लर्न करने की नई चीज़ें की, वो बहुत फास्ट है। अच्छा, जैसे उन्होंने लगभग 1.2 करोड़ फेक अकाउंट्स बंद कराए, तो ये मतलब आपको कितना गर्व महसूस हुआ ये देख के? जी, वो उसका जो मेन जॉब प्रोफाइल है उसमें इनको क्या होता है कि जितनी भी गूगल में एड्स हैं उसकी, वो उनको देखते हैं कि उनमें से कुछ गलत एड्स तो नहीं है। उनमें से हो सकता है कि कुछ में फाइनेंशियल फ्रॉड्स हों, कुछ में और कंटेंट जो है इनअप्रोप्रिएट हो, तो वो सारी एड्स को हटाना होता है।
वो काम उनका है, उनकी टीम का है। और उसके लिए इन्होंने आर्टिफिशियल जैसे LLMs बोलते हैं, उसके थ्रू वो इसको कर पाते हैं कि भी इतने लार्ज स्केल के ऊपर होती है। और 5.1 बिलियन एड्स जो हैं उन्होंने पिछली बार रिमूव कराई थी। और उसमें जो अकाउंट्स जो क्लोज कराए थे जैसे आप बता रहे हैं, तो उनके मतलब इन लोगों ने इतने अकाउंट्स को, वो अकाउंट्स जो है, क्योंकि जो गलत काम कर रहा है आदमी, वो कुछ ऐड देता है, वो फिर और कहीं ऐड दे देता है, फिर और ऐड, तो उन्होंने सारी जगह पकड़ना होता है और उसका अकाउंट भी क्लोज करना होता है ताकि वो एड्स ना डाल सके। हालांकि वो तो दे रहा है गूगल को पैसे, लेकिन वो नहीं चाहते ऐसे, गूगल नहीं चाहता ऐसे पैसे, कोई चीज़ गलत वहाँ पर प्रोपोगेट ना हो सके, उन सबको बंद कराना होता है ताकि आम जनता का नुकसान ना हो। तो मेन मकसद जो है गूगल का वो ये है कि भी ऐसी कोई गलत चीज़ कोई बंदा मार्केट ना कर पाए। गूगल के प्लेटफॉर्म उसको मिला है, तो उसको उनमें से जितनी भी गलत चीज़ें हैं उन चीज़ों को हटाने का काम जो है एड सिक्योरिटी होती है, वो उस टीम में ही इज़ वन ऑफ द सीनियर लीड्स। अच्छा, एज ए फादर आपको उसकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या लगता है? उनकी जो तुषार की सफलता है उसका बड़ा मंत्र क्या लगता है आपको? जी, मुझे उसकी सफलता का मैं बता दूं सही में, तुषार के जो है वो उसका फोकस, और वो बहुत मेहनती है। लड़का इतना मेहनती है, अगर वो कुछ सोच लेता है, कुछ ठान लेता है कि मैंने करना है, तो वो जी जान से उसके पीछे लग जाता है। और मैंने जैसे पहले भी बताया, वो कोई भी नई चीज़ है वो बहुत जल्दी सीख भी लेता है, तो उससे उसको उसको फ़ायदा होता है। और वो कोई भी चीज़ आती है, कोई नया चैलेंज आता है, तो उसमें हमेशा उसको सीख के फटाफट उसमें और उसको अपग्रेड करके, अब जैसे अब मैंने अभी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चला है, तो उनको कैसे यूज़ करना है, अपने प्रोग्राम्स को अपग्रेड करना है, तो वो सारी चीज़ें वो करनी होती हैं। एंड ही इज़ वेरी गुड इन दैट, तो वो अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे कि आज का युवा ना कहीं वो चाहता ही है कि हम लोग विदेश में जाएं या गूगल जैसी कंपनी में काम करें, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, दो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मैं मतलब उनको युवाओं को ये कहूँगा कि अ, जो कंप्यूटर्स में जो लेटेस्ट फील्ड्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और क्लाउड के बारे में है, या फिर एप्स के जैसे, तो कोई भी उनके जो लेटेस्ट फील्ड्स हैं उसकी नॉलेज, मतलब अब अगर आपने पहले इंजीनियरिंग कर रखी है 10 साल पहले और आपको लेटेस्ट फील्ड्स के बारे में नहीं पता है, तो फिर आपको अपग्रेड करना चाहिए, कंटिन्यूसली उसको अपग्रेड करते रहें। स्किल ये नहीं है कि लर्निंग प्रोसेस कॉलेज से निकले बंद हो गया, आपको कंटिन्यूसली आपको अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको मतलब कि एफर्ट बहुत लगाना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि भी थोड़ा सा लगाया नहीं हुआ, क्योंकि आज की डेट में जो है जॉब मार्केट जो है वो इस तरह से है कि अगर आपको बहुत मेहनत करोगे तभी आप कहीं उसमें आप अचीव कर पाओगे। तो वो चीज़ जो है, एफर्ट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, पंचकुला के लोग तुषार को ना एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी, मेरे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और तुषार वाक़ई में मैंने बताया कि उसके वो जो भी है उसके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। उसने जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया 9th में आए थे, और यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज होती है संस्कृत, जो कि 6th से बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तुषार ने संस्कृत जो है वो, क्योंकि हम 9th में आए थे, तो उसने 9th में ही पढ़नी स्टार्ट की, और 9th और 10th 2 साल पढ़ के उसके 10th के बोर्ड एग्जाम में उसके 100 ऑन 100 आए। तो वो एक मेहनत होती है, लगन होती है कि मैंने कुछ करना है, कोई नई चीज़ थी, सीखी भी, और वो बच्चों से जो कि ऑलरेडी उसके थे उनसे भी आगे निकल के और उनके बराबर आके उसने लिया। तो वो उसमें वो चीज़ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सो ये चीज़ अगर किसी भी बच्चे में है कि भी हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ, तो वो उतनी मेहनत करेगा और वो रिजल्ट पा सकता है। अच्छा, क्या तुषार का भविष्य में भारत में कुछ नया प्लान है करने का कि भारत में आऊँगा और कुछ नया करूँगा? जी, जी। वो सर्टेनली किसी न किसी स्टेज पे जो है वो अपनी स्किल के साथ यहाँ पर अपना स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो आज की डेट में आप ग्लोबल सिटीज़न होते हैं, आप किसी एक कंट्री से टाइड अप नहीं है। जब उसको लगेगा कि सफिशिएंट नॉलेज हो गई है इसमें और मैंने यहाँ पर अचीव कर लिया है, तो एंड इट इज़ फॉर इट्स माई टाइम टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, वो सर्टेनली यहाँ आके उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स में हो कि वो स्टार्टअप्स करेगा यहाँ पर और अपना यहाँ पर जो उसमें
अ, और इन्वेस्ट करके और उसमें यहाँ सक्सेस पाने की कोशिश करेगा। मेरा आखिरी सवाल है कि एक पिता के रूप में जब आप तुषार की सफलता को देखते हैं, तो आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? मेरे मन में तो यही ख्याल आता है कि तुषार एक एग्जाम्पल है सबके लिए कि अगर आप ठान लेते हैं कि कुछ अचीव करना है तो उसको अचीव किया जा सकता है। बहुत ही होनहार बच्चा है और आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। एवरीवन जो भी तुषार को जानता है वो एक बच्चा है जो कि किसी भी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। आजकल बच्चों के पास क्या होता है कि वो एक चीज़ की तरफ देखते हैं और साथ में 10 चीज़ें देख रहे होते हैं, इसलिए लक्ष्य को वो पकड़ नहीं पाते। वो किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। जब उसने सोच लेता है कि मैंने ये करना है तो फिर वो उसको अगर दिन में 24 में से 18 घंटे भी उस पे ऊपर काम करना है तो वो कर लेता है। तो वो उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तुषार डोगरा की सफलता पंचकुला के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है। बने रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।